आज ऑलमोस्ट हर यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है कि सर टाइम बहुत कम बचा हुआ है, क्या वाकई में मैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 क्रैक कर सकती हूँ? और सेम सवाल अभी लास्ट वीक मैंने अपने बैच में 1-to-1 मेंटरशिप कंडक्ट कराई थी। उसमें कई सारे स्टूडेंट्स ने सेम सवाल पूछा था। सवाल जायज़ था, तो जो मैंने उनको जवाब दिया वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ये कोई नॉर्मल जवाब नहीं था, ये एक कहानी है, रियल लाइफ कहानी है दो यूपीएससी एस्पिरेंट्स की। वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन मैं उनको जानता हूँ। एस्पिरेंट ए और एस्पिरेंट बी दोनों सेम सिमिलर फैमिली बैकग्राउंड से हैं, मतलब मिडिल क्लास बैकग्राउंड से। फैमिली इनकम भी सेम है और रिसोर्सेज, स्टडी मटेरियल सेम, लगभग क्वालिफिकेशन भी है और सेम सपना भी था। सब कुछ ठीक था, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बढ़िया थी। जब हमने देखा दोस्तों लगभग 2.5 से 3 साल बाद, तो एस्पिरेंट ए ने सिलेक्शन ले लिया था, ऑल इंडिया रैंक 56। वहीं एस्पिरेंट बी स्ट्रगल कर रहे थे। एस्पिरेंट ए ना तो सिर्फ यूपीएससी क्वालिफाई किए, बल्कि स्टेट पीसीएस में भी टॉप की रैंक लेकर आए थे। वहीं एस्पिरेंट बी अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे। अब आपको क्या लगता है, ये बी जो कैंडिडेट है क्यों नहीं इसका सिलेक्शन हुआ? पैसों की वजह से नहीं, रिसोर्सेज की वजह से नहीं, फैमिली बैकग्राउंड की वजह से नहीं, एजुकेशन बैकग्राउंड की वजह से नहीं, बुक लिस्ट और रिसोर्सेज कोचिंग बिल्कुल नहीं। वो था राइट माइंडसेट और स्ट्रैटेजी। एस्पिरेंट ए ने जो फॉलो किया, पीवाईक्यू उनका सिलेबस बन गया, एलिमिनेशन उनका वेपन बन गया, रिवीजन उनका कॉन्फिडेंस बन गया और टेस्ट सीरीज उनका मिरर बन गया। उन्होंने पीवाईक्यूज को सिलेबस से मैप किया और छोटे छोटे नोट्स प्रिपेयर किए एग्जाम ओरिएंटेड। प्रीलिम्स के लिए उन्होंने न सिर्फ पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट सॉल्व किए, बल्कि क्वेश्चंस के फॉर्मेट को समझा कि ओनली वन, मैच द फॉलोइंग, एलिमिनेशन, एक्सप्लेनेशन एंड असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को कैसे हम डिकोड करें, यह समझ लिया और एप्टीट्यूड बिल्ड करने की कोशिश की प्रीलिम्स को सॉल्व करने के लिए। मेंस में कैंडिडेट ए ने डिटेल्ड आंसर राइटिंग की है, क्वेश्चंस के डिमांड को समझते हुए, पीवाईक्यू को मैप करते हुए और करंट अफेयर को इंटरलिंक करते हुए। ये सब कुछ एस्पिरेंट बी मिस कर रहे थे। अब आप पूछेंगे मेरे को इतना कैसे पता चला? एस्पिरेंट बी ने रिसेंटली अभी मेरे कोचिंग में, हमारे इस प्रोग्राम में एनरोल किया है, लगभग लास्ट वीक। मुझे नहीं पता था, और जब उनके साथ मेरा 1-to-1 हुआ तो उन्होंने बताया कि सर मैं आपको तब से फॉलो कर रहा हूं, तब से स्टूडेंट हूं जब आप सिविल्स दिल्ली आईएएस में थे। उसके बाद फिर आप अड्डा 24/7 आईएएस में गए, और जहां पे अर्नब मिश्रा ऑल इंडिया रैंक 56 बने थे, आपके स्टूडेंट थे। और फिर जब मुझे यह पता चला कि आपकी अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट है मार्गदर्शन आईएएस, आप ही फाउंडर हैं और आप ही मेंटोर हैं, तब जाके मैंने इस प्रोग्राम में एनरोल किया था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी गलती क्या थी, मुझे बताओ। तो उसने कहा कि सर मेरी जो गलतियां थी वो यही कि सबसे पहले तो मैं सेल्फ डाउट में बहुत था। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चेंज कर रहा था, स्टडी मटेरियल चेंज कर रहा था, मेरे नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं थे, वीडियो लेक्चर के ऊपर मैं डिपेंड हो चुका था, और सबसे बड़ी बात, स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा था। दोस्तों मैं आपसे 5 सवाल पूछने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन पांचों सवाल के जवाब अगर आपके नो हैं, तो फिर जो मैं आपको बताने वाला हूं प्लीज उसको कर लेना। अदरवाइज इस साल तो क्या, किसी भी साल में आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पाएंगे। यह सवाल आपको खुद से पूछना है। सवाल नंबर 1 कि क्या आपने पिछले 10 से 12 साल के पीवाईक्यू को डीपली अंडरस्टैंड किया है, उनके ट्रेंड को समझा है? सवाल नंबर 2, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं जिनके स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं, उनका रीजन जानने की कोशिश की, वो रॉन्ग क्यों है, उनको करेक्ट करने की कोशिश की है? क्या आप प्रीलिम्स में सिर्फ एलिमिनेशन के भरोसे अटेम्प्ट दे रहे हैं? सवाल नंबर 4, क्या आप रिवीजन सेलेक्टिव करते हैं या फिर इमोशनल होकर करते हैं? सवाल नंबर 5, जो भी आप टेस्ट देते हैं, क्या आप उनकी एनालिसिस करते हैं इन डेप्थ में कि क्या गलत है, क्यों गलत है, और फिर आपके रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है या कि आपके सोर्स में प्रॉब्लम आ रही है, या सिर्फ आप अटेम्प्ट देने के लिए ये अटेम्प्ट कर रहे हैं? और इन पांचों सवालों का जवाब अगर आपका नो है, तो फिर मैं आपको कुछ रिकमेंडेशंस दे रहा हूं, प्लीज उसको करिएगा। ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने वाला हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कमी है या फिर आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, नहीं। आपको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, आपको अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। वो अप्रोच मैं अब आपको बताने वाला हूं। इन सारी प्रॉब्लम्स को हमने समझा और इसीलिए हमने पीजीपी यानी प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम का बैच 2 लॉन्च करने वाले हैं 12 जनवरी 2024 को, यानी मंडे से। जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उस बैच में आई नो कि टाइम बहुत लिमिटेड है, आई नो कि प्री मोड अब ऑन हो चुका है,
आई नो कि हमें बहुत कुछ कवर करना है, रिवाइज करना है, लेकिन ये एग्जाम ओरिएंटेड होगा। आपको मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और करंट अफेयर की क्लास सैटरडे को चलेगी, जहां पर एग्जाम ओरिएंटेड टारगेटेड हम लोग पढ़ाई करेंगे और टेस्ट को समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एप्टीट्यूड बिल्ड करेंगे, क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझेंगे, कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स, कुछ एलिमिनेशन की स्ट्रैटेजी को समझेंगे। जब ये सारी बातें मैंने अपने बैच में बताई थी, तो सुनिए उनका फीडबैक क्या था और उनको क्या अलग लगा वीडियो में। हिस्ट्री की क्लासेस हुई थी तो वो मैंने सारी खत्म कर दी है। वही आपसे बात हुआ था तो आपने कहा था कि वो अपने आप कंप्लीट कर लीजिए। समझ में आ रहा है, जी। चाहे चाहे लाइव हो या रिकॉर्डिंग हो, समझ में आ रहा है आपको? हाँ हाँ सर, समझ में आ रहा है। सर एक्चुअली आप आपसे एक बार मेरा बात हुआ था, आप अड्डा पे थे ना इससे पहले। जी जी हाँ। आपको मैं बहुत बहुत है पहले से शायद मैं फॉलो कर मतलब जब से मैंने स्टार्ट करा है ना तो मैं एक्सप्लोर करती थी ना यूट्यूब पे। तो मुझे पता चला था उसी टाइम से, यूट्यूब से ही चला था। फिर मैं सोचा कि अगर सीरियस करना है तो इसीलिए फिर मैंने आपको एनरोल कर लिया। लेकिन वो एक गाइडेंस जो होता है, एक मेंटरशिप जो होता है, वो चीज नहीं थी मेरे पास यूपीएससी में। रिसर्च किया काफी ज्यादा इसमें, और तो उसके बाद फिर मुझे आपके रिव्यूज सारे मैंने पढ़े, एंड देन फाइनली आई थॉट ऑफ लाइक गोइंग अहेड विद दिस। मैंने वीडियोस आपकी, एक तो 100 वेज यूपीएससी आस्क, वो देखा था, एंड देन आपकी नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी देखी थी मैंने। समझ में आया क्लैरिटी क्या बताना चाह रहे थे उसमें? हाँ, मुझे कुछ हद तक काफी चीजें क्लियर हुई सर। सर मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे, सबसे पहले करंट अफेयर्स के लिए कि न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है। तो सर मुझे उससे थोड़ा आइडिया लगा था, मतलब थोड़ा और अच्छा क्लैरिटी सी मिल गई सर एडिटोरियल्स रीड करने के बाद। फिर सर मैंने आपकी एक माइक्रो टॉपिक्स की आपने पीडीएफ डाल रखी थी यूट्यूब, वो भी देखी थी। तो सर मैंने मेरे पास इवन वो पूरा है, मतलब पहले ही मैंने एक बार निकलवाया था, तो मैंने उसमें सर इवन टॉपिक्स भी देखे थे। तो उसमें देखते गए, फिर मैंने देखा कि आपका एक कोर्स का वीडियो था जिसमें आपने भी लास्टली एक्सप्लेन करा हुआ था सब कुछ। तो उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को ऐसा ले लेना चाहिए जिससे सर, क्योंकि मैं खुद से मतलब सेल्फ स्टडी कर रही हूँ अभी। और सर मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, बट सर मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसा टास्क नहीं है कि मुझे एक वीक में ये सब्जेक्ट का इतना पोर्शन कवर करना है या ऐसे। और सर फिर ऐसा भी लगता है कि एकदम से सिर्फ बुक्स ही बुक्स पढ़ रहे हैं। यूट्यूब में आपको 2-3 महीने से फॉलो कर रहा था। जैसे आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाला वीडियो होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सबसे मेन चीज प्रीवियस ईयर पेपर से कैसे लिंक करना है वो कहीं नहीं बताया जाता। बस बताया जाता कि हाँ लिंक करना है, कैसे लिंक करना है वो मेन चीज है। जो एक गाइड है वही मिसिंग था इतने दिनों से, मतलब। कि मैंने पुराने वीडियोस देखे तो मैंने कहा आपसे आपको बहुत कुछ मिल रहा है। जिस तरीके से आप एनालाइज कर रहे हो, पेपर चेंज कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी समझ में आ रहा है, हिस्ट्री में चल रहे हैं तो? अच्छा, आ रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है मेरे को। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो? जैसे कंटिन्यू प्रिपेयर कर रहा हूँ नोट्स में। ये एस्पिरेंट्स जिनकी वीडियो आपने देखी, ये जब आए थे ये बिल्कुल आपके जैसे थे, कंफ्यूज्ड, सेल्फ डाउट था और मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। लेकिन अब एकदम ऑन ट्रैक हैं और उनको पता है कि अब क्या करना है, सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, टेस्ट को सॉल्व करने के बाद क्या करना है, पीवाईक्यू को कैसे मैप करना है। दोस्तों, ये जो क्लासेस मैं लेने वाला हूं ना इस बैच में, ये सिर्फ क्लासेस नहीं है, ये एक डिसीजन मेकिंग सिस्टम है कि इस क्लास के बाद फिर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स को समझ लिया कि पिछले 16 सालों में कैसे यूपीएससी फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछ रही है, फिर जाकर आप पढ़िए अपने लक्ष्मीकांत से या फिर क्लास 11th की एनसीईआरटी से, देखिए आपको कितनी क्लैरिटी आएगी। ये होता है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। और फिर हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है जहां पर इस बैच में इंक्लूड है। आप जाइए डिटेल में टेस्ट सीरीज सॉल्व करके देखिए और फिर आपको एप्टीट्यूड बिल्ड होगा कि आखिर मेरा गलत कहां हो रहा है। तो अगर ऐसे सिस्टम आप प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम क्लियर होगा। मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बता रहा हूं जो कि प्लीज आप ये मिस्टेक्स मत करिएगा। मिस्टेक नंबर 1, वेटिंग फॉर सिलेबस टू फिनिश। हम टेस्ट तब देंगे सर जब सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली प्रीलिम्स का सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता और आपको टेस्ट देना है तो आप टेस्ट को अवॉइड नहीं कर सकते या टेस्ट को डिले मत करिए। टेस्ट से आपको यह पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है और कैसे पढ़ा है। अगर आप टेस्ट के रिजल्ट को अपने फाइनल स्कोर से मत गिनिए, आप टेस्ट के रिजल्ट को ये देखिए कि आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ कहाँ है। तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा। जैसे जैसे आपका चैप्टर, आपका सब्जेक्ट कवर होते जाएगा, आप सेक्शनल टेस्ट देते जाइएगा। डोंट वेट टू फिनिश द एंटायर सिलेबस, ये ब्लंडर होगा। मिस्टेक नंबर 2, रीडिंग ज्यादा, प्रैक्टिस कम। आई नो कि रीड करने से ऐसा लगता है कि नहीं यार संतुष्टि मिल रही है, प्रोडक्टिविटी आ रही है। नो,
एक्चुअली प्रीलिम्स प्रैक्टिस को रिवॉर्ड करता है। तुम खुद से पूछो ना कि तुमने डेली कितने एमसीक्यू सॉल्व किए, कितने एलिमिनेशन टेक्निक लगाए, तुमने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया कि नहीं किया, अपनी तुम्हारी सिली मिस्टेक्स क्या थी। प्रीलिम्स जो है वो एक स्किल बेस्ड टेस्ट है। वो एलिमिनेशन को समझना है हमें, यूपीएससी के ट्रैप को समझना है हमें एप्टीट्यूड बिल्ड करना है, उसके लिए टाइम मैनेज करना है, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चले। और अगर मॉक्स में स्कोर कम आ रहा है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मॉक्स रैंकिंग के लिए नहीं है, मॉक्स है मिस्टेक रिमूवल के लिए। मिस्टेक नंबर 4, एंड दिस इज मोस्ट कॉमन, कि सर मुझे 1 साल और चाहिए, मुझे लगता है कि अभी मेरे प्रिपरेशन में गैप है, तो मुझे ना मैं 2027 में दूंगी, 2028 में दूंगी। नो, जानते हो क्या, ज्यादातर लोग तो डिसाइड कर लेते हैं कि हम 2027 में अपने एग्जाम को देंगे या 2028 में देंगे, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, सेम बुक, सेम नोट, सेम गलतियां, सेम फिक्स पैटर्न फिक्स रहता है। तो भाई मतलब क्या है आपको एक नया गैप ईयर लेने का? नहीं मतलब है कोई। इसका मतलब ये है कि जो समय है, टाइम है, वो आपकी प्रिपरेशन को फिक्स नहीं करता, बल्कि क्लैरिटी फिक्स करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अगस्त में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हैं उसी साल। और बहुत सारे लोग हैं जो कि जनवरी टू जनवरी 1.5 साल हो गए, फिर भी क्लैरिटी नहीं है, वो एग्जाम के पीछे पड़े जा रहे हैं। सो डोंट बी एस्पिरेंट बी, ओके? आपको एस्पिरेंट ए जैसा बनना है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम गोइंग टू गिव यू सम वेरी ब्रूटल एडवाइस, में भी शायद आपको बुरी लग सकती है। देखिए, आपको अपने आप से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट करना है। यू डोंट हैव टू बी सॉफ्ट ऑन योर सेल्फ। यूपीएससी इज ब्रूटल। अगर तुम यूपीएससी के एग्जाम के तरीकों के साथ सॉफ्ट रहोगे तो वो तुम्हें क्रश कर देगा, वो तुम्हें दबा देगा और फिर एग्जाम में फेल कर देगा। यूपीएससी किसी का इंतजार नहीं करता, उनको जितने कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं वो करेंगे। 200 आईएएस, 200 आईपीएस, आईएफएस, लगभग 800 से 1000 कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे ही करेंगे। और आप, वो फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कितनी मेहनत किए हैं, कितनी नहीं किए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई लोन लेकर पढ़ रहा है, कोई फैमिली का प्रेशर झेल कर पढ़ रहा है, कोई अपनी जॉब के साथ कोई जॉब छोड़कर पढ़ रहा है, यूपीएससी को फर्क नहीं पड़ता। 10 से 15-20 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन उसको सिलेक्शन उतने ही करने हैं जितने की सीटें फिक्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी कितनी मेहनत हो, कितनी क्या हो। समझ रहे हैं आप? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने कोचिंग कर ली है या फिर तुमने स्टडी मटेरियल पढ़ लिया है, नोट्स वगैरह बना लिए हैं, लेकिन फिर भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मेंस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तुम अभी भी एग्जाम मोड में नहीं हो, तुम अभी रीडिंग मोड में हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इनकेपेबल हैं, अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लगे, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको एक राइट गाइडेंस, राइट स्ट्रेटजी चाहिए, जैसे कि एस्पिरेंट ए को मिली थी और वो ऑल इंडिया रैंक 56 बन गए थे। सो फाइनली, व्हाट यू नीड राइट नाउ, तुम्हें इस स्टेज पर और बुक्स और स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए रूथलेस रिवीजन। तुम्हें चाहिए कि जब तुम एमसीक्यू सॉल्व कर रही हो तो तुम्हें एप्टीट्यूड बिल्ड करना है कि एक्सप्लेनेशन और असर्शन वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, ओनली 1 ओनली 2 कैसे करें, मैच द फॉलोइंग कैसे करें, इतने कम टाइम में मैं जीएस और सीसैट को कैसे प्रैक्टिस कर सकती हूं। पीवाईक्यूज की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने माइक्रो थीम प्री और मेंस दोनों की लॉन्च कर दी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी माइक्रो थीम को परचेज कर लिया है, उन्होंने डिटेल्ड में 16 साल के पीवाईक्यू को मैप कर रहे हैं और वो बढ़िया कर रहे हैं। आपको चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, आपको चाहिए एग्जैक्टली कि सेल्फ डाउट की जगह सेल्फ कॉन्फिडेंस आए कि मैं इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकती हूँ। किसी भी कोर्स या बैच से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी स्किल को डेवलप करना है, आंसर राइटिंग की स्किल, क्वेश्चंस को डिकोड करने की स्किल, ट्रैप को आइडेंटिफाई करने की स्किल और एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने की स्किल। अब ये बचे हुए जो महीने हैं ये तुम्हारे लिए हैं, तुम्हें अपने आप को प्रूव करना है, ना कि अपने रिलेटिव को, ना कि अपने सोसाइटी को, ना कि अपने इंस्टाग्राम में फ्रेंड लिस्ट को। ये महीने तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे उस वर्जन के लिए हैं जो कि कभी बिलीव करता था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकती हूँ। इसीलिए प्लीज तुम ये समझो कि तुम लेट नहीं हो, तुम अभी रेडी हो रहे हो। और प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। वो डर को निकालो, वो जो नॉइज है आपके अंदर उसको शांत करिए, एंड आई एम वेरी श्योर आपका एग्जाम क्लियर होगा। एक और चीज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, अगर आपको इस एग्जाम को लिटरली क्रैक करना है तो कोई भी एक सैक्रिफाइस कर दो, एक वादा करो अपने आप से। वादा ऐसे कि अगर आपको कुछ भी पसंद है, खाने में, पीने में, घूमने में, किसी से बात करने में, जो कि आपको बैडली नीड होता है जब आप बहुत दुखी होते हो या बहुत खुश होते हो, वो चीज आज आप त्याग करो। वो तभी करोगे जब एग्जाम क्लियर कर लोगे, जब प्रीलिम्स क्लियर करोगे तब। प्रीलिम्स क्लियर यानी कि 24 मई के बाद कोई भी वो एक चीज हो सकती है, चाहे वो आप बार बार किसी कैफे शॉप में जाना, बार बार किसी से बात करना, या फिर आप कोई
बढ़िया टेस्ट जो खाना, मान लीजिए कि आपको डोसा पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, चाय पसंद है, वो एक शपथ ले लीजिए कि जब तक मैं प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं दे देती तब तक मैं ये चीज़ नहीं करूंगी। और वो चीज़ आपकी आदत में से एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आप नहीं करते हो और वो चीज़ आप बता दें, जैसे कि आप कॉफ़ी नहीं पीते हो कभी भी और आपने कॉफ़ी की कसम खा ली। नहीं, जो आपकी आदत है आप वो चीज़ नहीं करेंगी जब तक कि एग्ज़ाम आप दे नहीं देती, क्लियर नहीं कर देती। ये एक शपथ लीजिए अपने आप से। देखिए आपके सब कुछ सितारे जो हैं वो साथ में आने लगेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन साथ में आने लगेगी, एंड देन हियर यू विल बी एबल टू क्लियर प्रीलिम्स 2026 एंड आई एम टेलिंग यू। फाइनली 12 जनवरी को हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम। पॉलिटी से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और मैं आपसे मिलूंगा अपनी पहली क्लास में टेबल के उस साइड, आपके साथ डिटेल में ये समझने के लिए कि इस एग्ज़ाम को कैसे हम क्रैक कर सकते हैं इतने कम दिनों में। इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो मुझे पूरा यकीन है कि अब आपके अंदर वो जज्बा, वो पैशन, वो उम्मीद आपके खुद के अंदर से वो निकल कर आ रही होगी कि नहीं मुझे करना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को इतना देख लिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट नाउ यू विल बी ऑन ट्रैक टू क्लियर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स। अब आपको कमेंट कर देना है प्रीलिम्स फर्स्ट एवरीथिंग लेटर। उस एवरीथिंग में आपकी अपने दुख, दर्द, सुख सब कुछ बाद में है। प्रीलिम्स फर्स्ट एवरीथिंग लेटर, तो मुझे बहुत समझ में आ जाएगा कि अब आप सीरियस हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में। लेट अस क्रैक टुगेदर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।